आप जवाब देना सीख जाइए दोस्तों, लोग अपने आप ही अपनी औकात पर आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के मध्य का समय, जिसमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है। इन 7 दिनों में किस प्रकार की चमत्कारिक घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती है और इस सप्ताह को अपने अनुकूल अपने अनुरूप बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें चंद्रमा के गोचर की गणना बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा का गोचर हमारे मन का गोचर होता है। जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है, ठीक वैसे ही हमारे मन में भी जो विचार उत्पन्न होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसलिए चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर जन्म अभिगोचरीय कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा शुरुआत में ही सप्ताह के यानी कि 4 और 5 दिसंबर को अपने मित्र की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे और इस समय आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। तो वहीं चंद्रमा इस समय आपके व्यक्तित्व में उग्रता में भी वृद्धि कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी वाणी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए कठोर साबित हो सकती है। इसलिए आपको इस समय अपनी वाणी पर और अपने अहंकार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य में यानी कि 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा अपने शत्रु की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे, जहाँ पर पहले से ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा और केतु दोनों मिलकर के ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ को लेकर के टेंशन, तनाव और डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस समय जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही तनाव महसूस हो सकता है और कुछ भ्रामक स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको हर पक्ष का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 9 और 10 दिसंबर को चंद्रमा का गोचर फिर से अपने शत्रु राशि तुला राशि में होगा, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी और चंद्रमा की दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी, जिससे गज केसरी योग का निर्माण होगा। इसका सकारात्मक प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपके लिए अच्छा रहेंगे। इस समय आपके जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। इसके पीछे कारण समझिए। इस समय आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे पहले तो आपके व्यक्तित्व में निखार ला देंगे। इस समय समाज में आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। जो भी आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह आपके पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी के स्वभाव में भी कुछ उग्रता देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर जीवन साथी का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अगर आपका कोई पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उस कार्य को किस प्रकार से पूरा किया जाए, तो इस समय आप अपने पार्टनर की मदद ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय जीवन साथी न सिर्फ आपके लिए एक सहयोगी साबित होगा बल्कि आपके लिए एक
अच्छा सलाहकार भी साबित हो सकता है। उनकी सलाह पर अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो वैचारिक मतभेद अभी तक आपको अपने वैवाहिक जीवन में देखने को मिल रहा था, उससे काफ़ी हद तक आपको राहत की प्राप्ति होगी। इस समय कानूनी पेचों में थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। किसी कारण से पिता के साथ मतभेद, जीवन साथी के साथ मतभेद, अस्थिरता पैदा होने की भी संभावना नज़र आ रही है। लेकिन जैसा कि आपको बताया, वैवाहिक जीवन में काफ़ी हद तक सुधार होता हुआ नज़र आएगा और जो जातक अभी तक अविवाहित हैं उनके लिए भी अच्छे रिश्ते आने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो वहीं द्वितीय संतान की सेहत को लेकर के थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। अगर आप नौकरी में रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच विचार बना रहे हैं तो दोस्तों इस समय आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। कानूनी पेच में भी थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इस सप्ताह आप थोड़ा रुक जाइए। हर चीज़ को पहले अच्छे से निरीक्षण कीजिए। उसके पश्चात अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं, कोई निवेश करते हैं या फिर कोई और कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव दिशा नज़र आएगी। तो वहीं 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर करना कुछ मामलों में अत्यंत ही लाभकारी साबित होगा। खास करके जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा, ग्रीन कार्ड या फिर पासपोर्ट को लेकर के जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उनके लिए समय लाभकारी साबित होगा। लेकिन दोस्तों दूसरे भाव के चंद्रमा के साथ केतु का प्रभाव रहेगा, ग्रहण योग का प्रभाव, तो वाणी दोष उत्पन्न होगा। अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं बोल चाल के समय तो निश्चित तौर पर आपको कई प्रकार की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय ससुराल पक्ष से जीवन साथी के साथ या फिर मित्रों के साथ कुछ न कुछ आर्ग्यूमेंट उत्पन्न हो सकती है आपके ही कारण। इसलिए आपको अपनी वाणी पर और अपने अहंकार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों दूसरे भाव का चंद्रमा आपको अचानक से धन प्रदान कर देगा, यानी कि इस समय आपके जीवन में धन प्राप्ति के अवसर तो खुलेंगे ही खुलेंगे और ससुराल पक्ष से भी संपत्ति को लेकर के आपको कुछ नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है लाभ के लिए। लेकिन आपको इस समय अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, वरना कुछ न कुछ पारिवारिक क्लेश उत्पन्न हो सकती है, जीवन साथी के साथ भी अनबन हो सकती है। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 9 और 10 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से तीसरे स्थान में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में नौकरी व्यापार के क्षेत्र में ज़बरदस्त तरक्की आपको मिलेगी। सरकार पक्ष से लाभ के अवसर मिलेंगे। कुछ हद तक कानूनी दांव पेच भी आपके लिए पॉजिटिव साबित होंगे। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छा होगा। उनके साथ आप कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग बना सकते हैं। किसी रिश्तेदार या फिर मित्र के द्वारा आपको विदेश जाने से रिलेटेड कोई सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। इस समय पुराने मित्रों से भी आपका तालमेल अच्छा होगा। उच्च शिक्षा का लाभ आपको मिलेगा। संतान कंसीव करने के लिए भी समय बहुत ही बेहतर साबित होगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सप्ताह के मध्य में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन अंतिम पड़ाव जो है वह आपके लिए धन के दृष्टिकोण से चमत्कारिक घटनाओं वाला साबित होगा। यानी कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते चमत्कारिक रूप से खुलना प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए और नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए आपको रोज़ाना हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है। हनुमान जी के मंदिर की साफ सफाई कर दीजिए, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 7 दिनों तक लगातार करें। फिर देखना कैसा रहेगा यह सप्ताह आपके लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।